इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे DSSB की एग्ज़ाम डेट कब है, कब हो सकता है एग्ज़ाम, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और DSSB स्टेनो की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, कहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ें मिल सकती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि स्टेनो में क्या होता है, मैथ, इसमें मैथ आपसे पूछी जाएगी और स्टेनो की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली मैथ नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं। क्लियर? तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी भी होगी कि अगर आप एक सब्जेक्ट को स्किप करते हैं तो बाकी के सब्जेक्ट से आपको कैसे कवर करना है। दूसरी चीज़, SSC स्टेनोग्राफर 2024 के लिए जो बैच है उसके बारे में हम बात करेंगे। गाइडेंस बैच हमारा चल रहा है, उसका 1 फरवरी को 3rd मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं, 1st और 2nd दोनों मंथ उन्होंने पढ़ लिया है, तो उनको तो एडमिशन लेना ही लेना है। बाकी के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बैच के बारे में नहीं पता, उनको भी यहाँ पर जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि 31 जनवरी को एक मेगा टेस्ट होने वाला है। महीने के लास्ट में, हर महीने के लास्ट में आपका एक मेगा टेस्ट होता है, जो कि मतलब उस टेस्ट में आपके वही क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे महीने में हम चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। तो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 2nd मंथ में, ये 2nd मंथ का आपका मेगा टेस्ट है 31 जनवरी को। तो पूरे महीने में जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इन टॉपिक्स की आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप जाकर के टेलीग्राम पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये टेस्ट आपका सबके लिए फ्री रहेगा। कहाँ पर होगा? स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव एप्लीकेशन पर। क्लियर? इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप के भी और एप्लीकेशन के भी। क्लियर? तो यहाँ से आपको टेस्ट देना है और इस टेस्ट में हमने टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस भी रखा हुआ है, जैसा पहले मंथ में हमने रखा था। जैसे टॉप 3 स्टूडेंट को हम फ्री एडमिशन देंगे 3rd मंथ में। दूसरा, जो टॉप 7 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा 3rd मंथ में। 199 रुपये हमारी फ़ीस रहती है, बहुत नॉर्मल सी फीस है। और यहाँ पर एक ऑफलाइन की तरह हम पढ़ाने की आपको कोशिश करते हैं, है ना। तो टाइम टेबल वगैरह देते हैं, शेड्यूल वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर ये एक बैच नहीं है, केवल एक ऑफलाइन वाला आप यहाँ पर फील लेकर के कर सकते हो। टेस्ट वगैरह आपके बीच बीच में होते रहते हैं और आगे भी और भी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं, है ना। इसमें आपको जानकारी दूंगा सब चीज़ों के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे DSSB एग्ज़ाम डेट के बारे में। क्लियर? कि एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है। देखिए, अभी जो इलेक्शन की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है, इलेक्शन की जो डेट है वो अप्रैल मई में क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर अप्रैल मई में आपके इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस महीने तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इससे पहले ही जो अधिकारी, देखिए सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, है ना, जनरली उनको क्या होता है, इलेक्शन में लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट में भी आपके जो है मतलब मार्च के लास्ट से ही लगभग अधिकारी आपके बिजी हो जाएंगे इलेक्शन में। अगर अप्रैल में, वैसे चांस है कि अप्रैल में इलेक्शन होने के चांस है ज़्यादातर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम है अब इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा संभावना आपके इलेक्शन के बाद ही है। 1% मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम मार्च में, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करी तो मार्च में हो सकता है, लेकिन ये केवल 1% चांस है। लेकिन चांस है, ऐसा नहीं है कि 0%। चांस है कि एक संभावना है कि मार्च में भी हो सकता है, लेकिन 1% चांस है, न के बराबर चांस है। अभी जो है पिछले एग्ज़ाम्स भी रुके हुए हैं DSSB के, जो कि फरवरी में एग्ज़ाम डेट वगैरह दी हुई है। क्लियर? तो बहुत कम चांस है कि आपके इलेक्शन से पहले हो जाए, 1% चांस है। बाकी के आपकी चांस है कि इलेक्शन के बाद ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। ओके, तो बहुत समय है, लेकिन इस समय को अच्छे से यूज़ करना है, सही जगह यूज़ करना है, इधर उधर नहीं भटकना, वरना ये समय भी आपका कम पड़ जाएगा।
स्टेनो में कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहता, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बिना मैथ के भी तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। पिछली वीडियो में भी आपको बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो इलेक्शन के बाद होगा, यानी जून जुलाई के आपके बाद ही एग्ज़ाम होगा। जून के तो बाद मान के चलो, क्लियर, इलेक्शन के बाद। उसके बाद अगर देखिए आगे, ये सब एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मुझे नोटिस मिला है या ऐसा, ये एक्सपेक्टेड है, ये सब मैं अनुमान लगा के ही बता रहा हूँ, क्लियर। बाकी आगे बात करें कि आपको ये जो बैच है, देखिए DSSB स्टेनो और SSC स्टेनो की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। सबसे ये महत्वपूर्ण चीज़ है, DSSB के लिए अगर आप ऐसी जगह जाओगे जो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सिलेबस हालांकि सेम है, एग्जाम वगैरह सब सेम होंगे, लेकिन आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टेनो की प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर स्टेनो की प्रिपरेशन करनी है तो स्टेनो, जहाँ पर स्पेशल स्टेनो की तैयारी कराई जा रही हो वहाँ से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट स्किप करने का मतलब ये है कि बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मतलब कमांड बनानी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्लियर। तो आप वहाँ से पढ़ो जहाँ पर स्पेशल स्टेनो की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो स्टेनो के लिए केवल आपको ऑनलाइन में स्पार्कल एजुकेशन ही है जो अच्छे से तैयारी कराता है, क्लियर। एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा एक बैच है, गाइडेंस बैच है ना, इसको 2 महीने हो गए चलते हुए। हर महीने आपसे फीस ली जाती है। इस बैच की फीस आपकी 199 रुपये पर मंथ, एक महीने की फीस होती है 199 रुपये। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और टेस्ट का रिजल्ट वगैरह आपको सबको दिखाया जाता है ना। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर। और ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है हमारा, सुपर 100 का एक हम बैच बनाएंगे। जब स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, SSC स्टेनो का, तब हम एक 100 बच्चों का बैच बनाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को क्वालिफाई किया जाए या सेलेक्ट किया जाए, क्लियर। तो इसके लिए तैयारियां भी चल रही है और भी टीम हमारी जो है बनेगी उसमें। तो बहुत एक बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा बैच चल रहा है कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है ना। अभी से ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ की, मतलब आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम एडमिशन टेस्ट के माध्यम से ही लेंगे। टेस्ट जो पास करेगा उसी का एडमिशन उसमें लिया जाएगा, है ना, किसी का भी एडमिशन उसमें नहीं होगा। तो इसीलिए हम अभी से ही सारी चीज़ें आपको पढ़ा के चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी जो है हमारा देखिए 3rd मंथ का बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। 3rd मंथ जो आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, और ये शाम 7 बजे, 1 फरवरी शाम 7 बजे आप इसमें एडमिशन लेना स्टार्ट कर दोगे। और इसकी एक डिटेल में वीडियो भी बना दी जाएगी जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगी शाम 7 बजे ही, क्लियर। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस महीने में, जो तीसरा महीना है। बाकी 1st और 2nd मंथ में हम क्या पढ़ चुके हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता है, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है वो ज़्यादा ध्यान दें यहाँ पर। और 1st और 2nd मंथ में क्या कर चुके हैं और उनको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। देखिए इसमें जो है हमारा ग्रामर का टॉपिक लगभग 2 महीने में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, है ना, वॉइस नरेशन को लगा के आपके 3-4 टॉपिक बचे हैं जो कि हम कवर कर लेंगे 3rd मंथ में। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम वोकैब का जो वोकैब की क्लास बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ये मान के चलो आपकी क्लासेस वोकैब की यहीं से स्टार्ट हो रही है। पिछली जो क्लासेस थी आपकी मैराथन, वो ओल्ड क्लास थी, है ना। अब जो है आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 2023 की, 2022 और 21, है ना, 19, इन सब की वोकैब हम कवर करेंगे। SSC स्टेनोग्राफर की, SSC स्टेनो में जो वोकैब पूछी गई है आपकी इन साल में, है ना, ये जो जितने भी एग्जाम हुए सबसे पहले उनकी वोकैब्स आपको दिखाऊंगा। और जो मैंने एक मैराथन क्लास दी हुई है उसमें से 2023 में 70 से 80% वोकैब आई है, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। एक जब आपकी एक डेमो वीडियो आएगी तभी आपको दिखा दी जाएगी वो सारी चीज़ें। कॉम्प्रीहेंशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd मंथ से ही। अभी तक हम क्या कर रहे थे, PDF वगैरह दे रहे थे आपको पढ़ने के लिए।
अब क्या होगा, बीच में क्लास भी मिलती रहेगी, है ना। रेगुलर तो नहीं मिल पाएगी अभी, क्योंकि वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों की क्लास देनी है। तो ठीक है, क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी हालांकि, और इसमें डेली हम कोशिश करेंगे कि एक पैसेज आपको, कम से कम एक पैसेज क्विज के माध्यम से आपको डेली दिया जाए। क्लियर? इस तरीके से आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपकी हैबिट बनेगी और एग्जाम तक तो बहुत अच्छे लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये रहेगा इंग्लिश में कुछ इस तरह से, बाकी डिटेल्स में और जानकारी देंगे आपको आगे एक तारीख को ना, शाम 7 बजे जो वीडियो मिलेगी। जीएस में हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, उसके जो PYQs हैं उनको हम लगाएंगे। क्लियर? आपको क्वेश्चंस दिए जाए करेंगे और इनको आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद रीजनिंग में 6 से 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे, साथ में अब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, है ना, एप्लीकेशन पर ही, जिसमें वीक में 2 या 3 ही आपको अभी ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे। 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का आपका रहा करेगा, तो ये आपको देना होगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 199 रुपये पर मंथ है। तो ये ओल्ड बच्चे हैं, उन्होंने समझ लिया। जो नए बच्चे हैं, 3rd मंथ में क्या होने वाला है उन्होंने समझ लिया। अब जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो नए यहाँ पर जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना, जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक बार, कि 1st मंथ और 2nd मंथ में हम क्या पढ़ चुके हैं। ये है आपका 1st मंथ का कंटेंट, इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, 1st और 2nd मंथ को भी, है ना, आप पढ़ना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये है कि आपको GG20 कोड यूज़ करना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। क्योंकि ये बैच अब जो है ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% आपको 1st और 2nd मंथ में डिस्काउंट मिल जाएगा, दोनों महीने में, ठीक है, दोनों का, यानी कुल मिला के 40% हो जाएगा। 20% इसका और 20% 2nd मंथ का। तो ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये लिमिटेड समय के लिए रहेगा और 3-4 दिन तक रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप इस बैच में ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये सारी क्लास देखनी है। सबसे पहले ग्रामर की क्लास देखो, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्लास आपको देखनी है 1st मंथ में। दूसरी चीज़ आपको ये छोड़ देनी है ना, आपको क्या छोड़ देनी है, ये वोकैब की क्लास छोड़ दो इसको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हमने रीडिंग कराई थी अभी, और यहाँ पर भी एक मैराथन क्लास थी। ये दोनों चीज़ छोड़ो और इसको आपको करना है। सबसे पहले ग्रामर में ग्रामर करनी है। इंग्लिश की बात करें तो केवल ग्रामर यहाँ पर करनी है आपको। दूसरी चीज़, हिस्ट्री आपको करा दी गई है 1st मंथ में, तो आपको तीनों पार्ट्स हिस्ट्री के करने हैं। तीनों पार्ट्स आपको, है ना, क्लास वगैरह मिल जाएगी, तो ये तीनों पार्ट्स आपको करने हैं हिस्ट्री के। दूसरी चीज़, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये 3 चैप्टर आपके कराए गए हैं, तो ये तीनों करने हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9557760685, या फिर ज्वाइन करने के बाद आपको एक गाइडेंस बैच के नाम से ज्वाइन करने के बाद गाइडेंस बैच के नाम से एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। जब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको ये 1st मंथ में मिलेगा, तो इस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है और मुझे मैसेज कर देना है। क्लियर? आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2nd मंथ है, इसमें हमने टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, वर्ब, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन काम की चीज़ें हैं आपकी, इसलिए आप इसको देखो आराम से। तो ये ग्रामर के टॉपिक करने हैं, वोकैब यहाँ पर भी आपको छोड़ देनी है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी छोड़ देना है। क्लियर? पॉलिटी की क्लास आपको करनी है, पॉलिटी हो चुकी है, और ये सीरीज, कैलेंडर, डाइस और अल्फ़ाबेट पर ये 4 टॉपिक है जो कि इस महीने में आपको मिलेंगे, है ना। 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, 2 और आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं इस महीने के। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर ये 3rd मंथ की क्लास तो आपको हमारे साथ साथ ही लेनी है। इसमें क्या होता है, आपको देखिए ये सारी चीज़ें आपको
और आगे की जो चीज़ें हैं ये करना है आपको। सबसे पहला डाउट ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है, ये फ्री है सबके लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर गाइडेंस बैच का एक ग्रुप है जो कि अभी मैंने बताया था, वो ज्वाइन करने के बाद ही उसमें आप ऐड कर पाओगे। नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है, टेलीग्राम का भी और अपना एप्लीकेशन का भी। उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी है। देखिए ये जो 3rd मंथ का स्टार्ट होगा इसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी है, और इसके साथ साथ पिछले महीने की जो क्लास है वो भी कवर कर लेना है आपको। उसके बाद आपको जो वीकली टेस्ट होते हैं संडे के दिन वो अटेम्प्ट करना है, और मेगा टेस्ट होता है आपका मंथ के लास्ट में। पूरे महीने में जो चीज़ें हो जाती है उसी का टेस्ट लेते हैं, तो ये अटेम्प्ट करना है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं, इस बैच को ज्वाइन करके यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट, जो DSSB वाले बच्चे हैं उसमें इसमें हम केवल 3 सब्जेक्ट करा रहे हैं, जैसे आपकी रीजनिंग है, GS है और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट करा रहे हैं। बाकी जो हिंदी है आपकी, हिंदी है और कंप्यूटर है, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। इसमें आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। बाकी इनके साथ साथ 1-1 घंटा आप हिंदी को और कंप्यूटर को इनको समय देना। क्लियर? बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि आपको स्टेनो वाला जो आपका मार्ग है इससे नहीं भटकना। क्लियर? इससे नहीं भटकना जो SSC स्टेनो वाला है। कभी आप मैथ पढ़ने लग जाओ, आप हिंदी पढ़ते रहो, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ते रहो, है ना, मतलब लिमिटेड समय देना है। ज़्यादा समय आपको इन्हीं को देना है, जो आपके 3 सब्जेक्ट है, ताकि यहाँ से इसकी प्रिपरेशन भी हो और आगे SSC स्टेनो में भी ये चीज़ें काम आए। क्लियर भाई? इसकी प्रिपरेशन आप करोगे इस तरह से तो आपकी स्टेनो की जो प्रिपरेशन है ना, SSC स्टेनो की 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। बस लेकिन आपको लगातार पढ़ते रहना है, कंटिन्यूसली चलना है। एक बार हमारा देखिए फरवरी या मार्च में सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम एक बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे तीनों सब्जेक्ट की, और साथ में क्या करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैच चलेगा और जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपको जो है 1 फरवरी को शाम 7 बजे। क्लियर? आपको मिलना है, यूट्यूब पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी और एप्लीकेशन में बैच आपको शो हो जाएगा 3rd मंथ का। ओके, थैंक यू।